ऑल राइट, सो मैं आप वापस से स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ओके, ऑल राइट। सो अब आप ये चीजें नोट डाउन कर लो, ठीक है। सबसे पहला आपका जो हेडिंग होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन 6999 एंड 2cc। नोट डाउन कर लिया आपने, ठीक है। आप 15 बेनिफिट जो बताऊंगा ना, बहुत अच्छे से ध्यान से और चीजों को नोट डाउन करते रहना साथ के साथ में। कुछ भी चीजें मिस आउट मत करना, जहां पे मिस आउट हो जाए आप मुझसे वापस से पूछ लेना, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ओके, तो अभी आप, मैं स्टार्टिंग करता हूं। सबसे पहले 1 से लेके 15 तक नंबर डाल लो आप। डाल लिया? 1 से लेके 15 तक नंबर डाल लो। ओके, अब आप जो है 3 कॉलम बना लो। सबसे पहले 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम एक लाइन खींच लो बीच में, सेकेंड लाइन खींच लो, 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले वाले कॉलम में आपको सबसे ऊपर लिखना है बेनिफिट। यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हो। सबसे पहला कॉलम बना लो, 3 लाइनें आप खींच लो कॉपी में। सबसे पहले वाले कॉलम में आपको लिखना है ऊपर बेनिफिट, ये सब हेडिंग है, ठीक है। सेकेंड जो हमारा, सेकेंड जो लाइन होगा, ठीक है, उसमें आप लिख लो 6 999। एंड जो हमारा थर्ड लाइन होगा उसमें सबसे ऊपर लिख लो 2cc। डन? 3 लाइनें आपको खींच लेनी है। सबसे पहले में आपको सब हेडिंग जो रहेगा वो होगा बेनिफिट का। सेकंड में रहेगा जो सब हेडिंग वो होगा 6 999 का। थर्ड हमारा जो सब हेडिंग रहेगा वो होगा 2cc का, ठीक है। अब यहां से आपका शुरू होता है 15 बेनिफिट्स। अब मैं आपको 15 बेनिफिट बताता हूं। सबसे पहले आप बेनिफिट वाले जो कॉलम है ना उसको आप नोट डाउन करते रहना। मैं बेनिफिट वाले कॉलम में 15 आपको बेनिफिट बताने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद 6 999 और 2cc वाले कॉलम में आप हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले मैं बेनिफिट वाले कॉलम में चलता हूं, ठीक है। अब बेनिफिट वाले में सबसे जो फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट है इनकम। सबसे फर्स्ट है इनकम। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम। किसमें रहेगा? बेनिफिट वाले। बेनिफिट वाले लाइन में हमारा रहेगा सबसे फर्स्ट जो हमारा है लाइन, वो रहेगा इनकम। नोट डाउन कर लिया? स्वराज, आपको कोई इशू तो नहीं आ रहा है? नहीं। आप नोट डाउन कर रहे हो ना? ठीक है। सबसे पहला हमारा जो है वो रहेगा हमारा, ठीक है, बेनिफिट, वो रहेगा इनकम का। सेकंड है प्रॉफिट। सेकंड है हमारा प्रॉफिट, नोट डाउन कर लो। थर्ड है हमारा 7:30 मीटिंग्स, 7:30 ट्रेनिंग। थर्ड है हमारा 7:30 ट्रेनिंग। अगर आपको स्पेलिंग में कुछ भी आपको मिस्टेक लगता है तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या? आप लोगों को प्रॉपर विजिबल है? हाँ, कर दीजिए थोड़ा बहुत। चलो, अभी आ रहा है, शो हो रहा है? हाँ। ठीक है। तो थर्ड है हमारा 7:30 ट्रेनिंग। फोर्थ है हमारा कृष्णा अरोरा ग्रुप। फोर्थ है कृष्णा अरोरा ग्रुप। कृष्णा अरोरा व्हाट्सएप ग्रुप लिख सकते हो आप, ओके। नेक्स्ट है हमारा टीम बोनस। नेक्स्ट है टीम बोनस। नेक्स्ट है नेम फेम रिस्पेक्ट। क्या है? नेम फेम रिस्पेक्ट। ये एक ही लाइन है, ये एक ही बेनिफिट है, ठीक है। नेम फेम रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है हमारा ड्रीम फुलफिल। नेक्स्ट है ड्रीम फुलफिल। देन नेक्स्ट है लेवल। देन नेक्स्ट है लेवल। देन नेक्स्ट है पर्सनल मेंटोरशिप। नेक्स्ट है पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप। देन नेक्स्ट है अचीवर्स क्लब कोर्स। अचीवर्स क्लब कोर्स। अचीवर्स क्लब का एक कोर्स है, ठीक है। अचीवर्स क्लब कोर्स। देन नेक्स्ट है अचीवर्स क्लब ट्रिप। अचीवर्स क्लब ट्रिप। देन नेक्स्ट है मिलेनियर्स मीटिंग।
मिलेनियर्स मीटिंग। देन नेक्स्ट है लेवल अप ट्रेनिंग। नेक्स्ट है हमारा लेवल अप ट्रेनिंग। एंड हमारा 14th नंबर पे है लीड्स फॉर टीम बिल्डिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीड्स फॉर टीम बिल्डिंग। अब आगे हम डिस्कस करेंगे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। लीड्स फॉर टीम बिल्डिंग। एंड फाइनली हमारा लास्ट है सोशल मीडिया ब्रांडिंग। फाइनली हमारा लास्ट है, लास्ट पॉइंट 15th पॉइंट है सोशल मीडिया ब्रांडिंग। अब मुझे एक चीज बताओ, प्रतीक एंड स्वराज, आपके 15 पॉइंट्स दोनों लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं? कुछ आपका मिस हाँ आउट जी, तो? नहीं हुआ। ठीक है, स्वराज आपका हो गया? ये हो गया। हाँ जी, ये हो गया। हो गया, चलो डन। अब आपका ये 15 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको कहां पे ध्यान देना है? जो हमारे नेक्स्ट कॉलम है ना 699 एंड 2cc वाले पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो, ठीक है। इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है और इसी पे आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने जो हमारा फर्स्ट नंबर पे पॉइंट था इनकम, इनकम वाले में 699 वाले कॉलम में आप लिख लो 10 to 20K। आप जब 699 से बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपकी जो इनकम होगी ना वो होगी 10 से 20 हजार के बीच में। ये 699 की इनकम है 10 से 20 हजार के बीच में। एंड अगर आप 2cc से अपना काम शुरू करते हो तो 2cc के बाद की जो इनकम होगी दैट इज 30,000 to 1 लाख के बीच में। 30,000 to 1 लाख के बीच में। आप बोलोगे सर 2cc करने के बाद क्या 1 लाख की इनकम आ सकती है? डेफिनेटली आ सकती है। मतलब कि 2cc करने के बाद आपकी जो इनकम है ना, मतलब नो लिमिट, कितना भी आप अर्निंग कर सकते हो, 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो। तो आप लिख लो 30 to 1 लाख 2cc में। 2cc वाले कॉलम में आप लिख लो 30 to 1 लाख। अब बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट में 699 वाले कॉलम में आप लिख लो 25%। कितना आता है? 25% का आपको कमीशन आता है। एंड जो हमारा 2cc, आफ्टर कंप्लीटिंग 2cc, अगर आप 2cc कंप्लीट करते हो तो वही प्रॉफिट आपका हो जाता है आफ्टर 2cc 30%। कितना हो जाता है? 30%। 30%। क्लियर? नोट डाउन कर लिया? ठीक है, नोट डाउन भी करते रहना। अब बात करते हैं 730 ट्रेनिंग। देखो जैसे ही आप 699 से बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ऑफकोर्स आपको 699 में 730 ट्रेनिंग मिलती है। 730 ट्रेनिंग किसकी होती है? मिलेनियर्स लोगों की, जो मैनेजर कर चुके होते हैं, है ना। हमारे अचीवर्स क्लब में 500 से ज्यादा CLT है। वो लोग मैनेजर लेवल कंप्लीट कर चुके होते हैं। आप हर एक पर्सन की स्टोरी अलग होती है, मेरी स्टोरी अलग है, मैंने कैसे मैनेजर किया, किस तरीके से, क्या चैलेंजेस है, सब मेरी स्टोरी अलग है। हर एक पर्सन की स्टोरी अलग होती है ना। तो जो भी पर्सन होते हैं ना सबकी स्टोरी अलग अलग है। वो पर्सन सोचो जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो पर्सनली आके हर एक मतलब डेली बेसिस पे अलग अलग स्पीकर आके आपको गाइड करेगा, कुछ टिप एंड ट्रिक शेयर करेगा जिसको आप इंप्लीमेंट करके आप भी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो 730 की जो ट्रेनिंग्स होती है ऑफकोर्स 699 में मिलेगा तो यहाँ पे यस लिख लो। एंड आफ्टर 2cc आपको मिलेगा तो यहाँ पे दोनों में आप दोनों कॉलम में यस यस आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कृष्णा अरोरा ग्रुप। जानते हो ना कृष्णा अरोरा को? हाँ। देखो कृष्णा अरोरा ऐसी पर्सनालिटी है, किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है ना। जानते हो ना कृष्णा अरोरा? कृष्णा अरोरा जानता हूँ। बहुत जब 18 प्लस थे ना तब उन्होंने इस काम को शुरू किया था, फॉरएवर बिजनेस में आए थे। और आज वो 23 साल के हो चुके हैं। सोचो 23 साल की जर्नी में बंदा रेंज रोवर गाड़ी से चलता है, अभी जिसकी दाढ़ी मूछ भी प्रॉपर नहीं आई, सोच सकते हो। वो पर्सन जो इंडिया में नंबर 1 पे है 4 साल से, कंसिस्टेंट नंबर 1 पे है, जो पूरे वर्ल्ड में टॉप 3rd नंबर पे है, वो पर्सन अचीवर्स क्लब जैसी कम्युनिटी को बिल्ड कर चुके, एक्सपैंड कर चुके ऑल ओवर इंडिया। वो पर्सन जिसकी झलक पाने के लिए ना मतलब लोग तरसते हैं, एक फोटो खिंचवाने के लिए लोग तरसते हैं, ऐसी पर्सनालिटी कृष्णा अरोरा। भाई उस पर्सन का सॉरी, उस पर्सन का ग्रुप आपको मिलेगा, उस पर्सन का ग्रुप मिलेगा। अभी आप जिस 699 वाले ग्रुप में हो ना उसमें भी कृष्णा अरोरा ऐड है, बट उसमें वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहते क्योंकि वो ग्रुप ना ज्यादा उनके लिए खास नहीं, क्योंकि 699 वाले ग्रुप में वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। जो 2cc वाले ग्रुप है, जो CLT वाले ग्रुप है, जो सुपरवाइजर एंड अबव वाले ग्रुप है, उस ग्रुप में वो प्रॉपर एक्टिव रहते हैं अपने ऑडियो नोट्स के थ्रू, ठीक है, अपने चैट्स के थ्रू प्रॉपर गाइड करते हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप आपको मिलेगा बट आफ्टर 2cc मिलेगा। 699 में वो ग्रुप आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आप नो लिख लो एंड आफ्टर 2cc आपको मिलेगा या ऑफकोर्स 2cc वाले कॉलम में यस लिख लो, ठीक है। अब बात करते हैं
टीम बोनस। अब टीम बोनस क्या होता है? टीम बोनस का मतलब होता है जिस चीज में आप इन्वॉल्व नहीं हो उससे भी आपको पैसा आ रहा है, वो उसे बोलते हैं टीम बोनस। इसका एक नाम और है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के बारे में जानते होंगे आप। हाँ। जिस चीज में आप इन्वॉल्व नहीं हो, जिस चीज से आपको पैसा आ रहा है, जिस चीज में आप काम नहीं कर रहे हो तब भी आपको उससे पैसा आ रहा है, उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। अगर मैं आज की डेट में काम करना बंद कर दूं ना तो भी मुझे पैसा आएगा, क्योंकि मेरी टीम काम कर रही है। 100 से ज्यादा लोगों की मेरी टीम है, वो टीम काम कर रही है, मुझे पैसिव इनकम आ रहा है। अब मैं 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हूं तो क्या लगता है कि मैं 1 लाख रुपए का काम कर रहा हूं? द आंसर इज नो। 1 लाख रुपए का कोई भी पर्सन काम नहीं करता। मैं ज्यादा से ज्यादा ना 25-30 हजार रुपए का काम करता हूं, बट मुझे बाकी का जो पैसा आता है वो मेरी टीम से आता है, टीम बोनस। तो 699 में आपको टीम बोनस नहीं मिलेगा। अगर आपको पैसिव इनकम करना है तो यू हैव टू डू कंप्लीट योर 2cc। तो आपको 699 में आप नो लिख लो टीम बोनस में, एंड 2cc वाले कॉलम में आप यस लिख लो। आफ्टर 2cc आपको डेफिनेटली पैसा आता है टीम बोनस का। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेम फेम रिस्पेक्ट। देखो यार, यहाँ पे हर एक पर्सन, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली का हो, चाहे वो लोअर क्लास फैमिली का हो, चाहे वो रिच क्लास फैमिली का, जो भी पर्सन है, हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरा नेम फेम रिस्पेक्ट मुझे मिले, मैं ज्यादा ग्रो करूं, मेरा नाम बढ़े, है ना, मुझे रिस्पेक्ट मिले। हर कोई चाहता है कि नहीं? आप भी चाहते होगे, हाँ। राइट? बट देखो, मिडिल क्लास फैमिली में या जहां वहां जॉब करके क्या किसी का नाम बनता है? क्या उसको फेम नहीं। मिलता है? क्या उसको रिस्पेक्ट मिलती है? नहीं, राइट? तो ये भाई मेरा भी ये स्टार्टिंग से था कि यार मेरे को नेम बनाना है, अपना फेम मेरे को चाहिए, है ना, मेरे को अच्छी रिस्पेक्ट लोग करें। तो ये भाई 699 में तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। नेम फेम रिस्पेक्ट आप 699 में नहीं बना सकते, क्योंकि 699 में आप क्या रहते हो, आगे बताऊंगा आप 699 में क्या बनते हो। तो यहाँ पे आप नो लिख लो, एंड 2cc वाले कॉलम में ऑफकोर्स यस लिख लो, क्योंकि आपको 2cc के बाद नेम फेम रिस्पेक्ट सब कुछ मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम है हमारा ड्रीम फुलफिल। देखो यार, आज की डेट में कोई भी पर्सन हो, चाहे वो 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का, हर कोई अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय करना चाहता है। बट क्या वो कर पाता है? क्या वो ड्रीम लाइफ कर पाता है एंजॉय? नहीं। किसी को भी देख लो, भले किसी के घर में कोई गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोग काम कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 70,000 1 लाख रुपए भी आ रहे, तब भी वो ड्रीम लाइफ अपनी एंजॉय नहीं कर रहे। पता है क्यों? क्योंकि जब खुद से आप पैसा कमाते हो ना, तो उतना ज्यादा आप फ्रीडम के साथ में एंजॉय नहीं कर पाते हो। अब ड्रीम फुलफिल मैं आगे बताऊंगा कि ड्रीम फुलफिल कैसे कर सकते हो यहाँ से। तो आप 699 में तो आपका ड्रीम फुलफिल नहीं होगा, एंड आफ्टर 2cc आपका ऑफकोर्स होगा, ड्रीम फुलफिल हो जाएगा आपका, आराम से सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप यस एंड नो कर सकते हो 2cc वाले कॉलम में। ओके, अब बात करते हैं लेवल्स। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। देखो लेवल्स, जब आप 699 से बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप रहते हो एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। क्या रहते हो? प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर का मतलब होता है, सपोज दैट आप मार्केट में जाते होगे, सपोज दैट आप मॉर्निंग में आप उठते हो, अपने घर के लिए आप दूध ब्रेड लेने जाते हो ना, कभी बटर लेने जाते होगे पैसे लेके, है ना, जाते हो कि नहीं जाते? या कभी जाते दुकान हैं। पे सामान लेने जाते हो, तो किस बेस पे जाते हो? एज अ कस्टमर बेस पे। पैसा लेके जा रहे हो, सामान लिया, पैसे दिए, आपको सामान मिल गया, राइट? यही तो होता है एज अ प्रेफर्ड कस्टमर, यानी आप कस्टमर बन रहे हो, जो दुकान खोल के बैठा वो ओनर है, राइट? तो यहाँ पे बात करते हैं, जब आप 699 से बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप रहते हो एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। एंड आप जो है, अगर 2cc करते हो तो वहां पे आप बनते हो FBO। FBO का मतलब होता है फॉरेवर बिजनेस ओनर। नोट कर लो, 699 में आप रहोगे प्रेफर्ड कस्टमर, एंड यहाँ पे जब आप 2cc कंप्लीट करते हो तो आप बनते हो FBO। FBO का मतलब होता है फॉरएवर बिजनेस ओनर। आप बनते हो डायरेक्ट कंपनी के बिजनेस पार्टनर। डन? ये होता है हमारा लेवल का फर्क। और जब आप बिजनेस पार्टनर बनते हो तो कंपनी आपको सारे ड्रीम्स, सारे इंसेंटिव, जो भी इंसेंटिव कंपनी ने बनाए वो आपको एलिजिबल कर देती है, यानी आप अचीवमेंट्स कर सकते हो। अगर आप 699 से करोगे तो आप कोई भी अचीवमेंट्स या कोई भी इंसेंटिव को क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है यहाँ पे लेवल का फर्क। सर एफबीओ का फुल फॉर्म क्या था? फॉरएवर बिजनेस ओनर। हाँ, FBO का मतलब होता है फॉरएवर बिजनेस ओनर। ओके। तो वहां पे आप नोट डाउन कर सकते हो। डन? अब बात कर लेते हैं अचीवर्स क्लब कोर्स की। देखो अचीवर्स क्लब कोर्स ऐसी चीज है ना, मैं बता रहा हूं भाई, अचीवर्स क्लब कोर्स ने मेरी लाइफ में ना बहुत बहुत ज्यादा मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प किया। अचीवर्स क्लब कोर्स मतलब सोचो, कृष्णा अरोड़ा, तरंग अरोड़ा, रोहित अरोड़ा, ये 3 ऐसी पर्सनालिटी है ना जो भाई अचीवर्स क्लब के पिलर हैं, पिलर। अगर ये आज के डेट में काम करना बंद कर दें तो शायद अचीवर्स क्लब नहीं चल पाएगा, राइट? ये क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि भाई बहुत बड़ी चीज है अचीवर्स क्लब की। तीनों फाउंडर जो है ना, फाउंडर एंड को फाउंडर, इन्होंने मिलकर एक कोर्स बनाया है। अब उस कोर्स में, मतलब इस बिजनेस में आपको क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी है, क्या नहीं करनी, क्या चीज को ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर रोड मैप, इस बिजनेस में क्या क्या चीजें करने के लिए, अगर आप मैनेजर करना चाहते हो तो क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। मतलब एक कोर्स में सोचो,
मतलब 4-4 5-5 साल का एक्सपीरियंस है तीनों लोगों को। आप सोचो ये तीनों लोगों मिलके एक कोर्स बना दिया, सोचो 15 साल का एक्सपीरियंस आपको उस कोर्स के माध्यम से मिलता है भाई, बहुत तगड़ा कोर्स है। तो आप 6 9 में तो वो कोर्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा ना, आफ्टर 2cc आपको ऑफकोर्स मिलेगा, तो यस एंड नो आप कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं अचीवर्स क्लब ट्रिप की। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। जब मैं नोएडा में जॉब करता था 3 ईयर्स से, आई वॉज वर्किंग लास्ट 3 ईयर्स, एक कंपनी में मैं 3 साल से काम कर रहा था। वहां पे मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। 3 साल से मैं एक ही जगह पे एक ही पोजीशन पे अटका हुआ था। जब भी मैं कभी अपने बॉस से बोलता था सर मेरे को छुट्टी चाहिए, मुझे यहाँ घूमने जाना है, तो बॉस बोलता था भाई नौकरी से निकाल दूंगा। नौकरी में यही होता दूसरे की सुननी पड़ती है। भाई मैं कहीं भी नहीं गया। सोचो नोएडा कितनी दूर है, आप जानते होगे अगर नोएडा के बारे में, नोएडा से दिल्ली कितनी दूर है, मुश्किल से 20 किलोमीटर। अब मैं नोएडा में रह के काम करके मैं लाल किला तक भी नहीं देखने गया। अब नोएडा से आगरा कितनी दूर है, मुश्किल से 200 किलोमीटर। मैं आगरा में ताजमहल भी देखने नहीं जा पाया जब मैं जॉब करता था। जब से मैंने अचीवर्स क्लब ज्वाइन किया, मैं 2 ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट 2 ट्रिप, एक भी रुपए मेरे नहीं लगे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट की ट्रिप में घूम चुका हूँ अचीवर्स क्लब की वजह से, बिकॉज ऑफ अचीवर्स क्लब। पहला मैं गया था राजस्थान। राजस्थान में वो ट्रिप थी पुष्कर, पुष्कर में वो ट्रिप थी भंवर सिंह पैलेस, बहुत बड़ा पैलेस था जिसमें 250 लोग गए थे मेरे साथ में, कृष्णा अरोरा सर लोग सब लोग गए थे, 250 लोग। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करोगे वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मेरी हाईलाइट्स वहां पे हैं। उसमें 250 लोगों के साथ में मैं गया था। सेकेंड ट्रिप मेरी रिसेंटली 2 महीने पहले हुई थी। उस ट्रिप में मैं नैनीताल गया था, उसमें 500 लोग थे। वो भी आप जो है वहां पे देख सकते हो। तो भाई यहाँ पे ना आपको ब्रांडिंग करने का मौका मिलता है, यहाँ पे आपको अलग अलग घूमने का मौका मिलता है, यहाँ पे फ्रीडम मिलता है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम मिलता है। तो यहाँ पे अचीवर्स क्लब की जो ट्रिप होगी ना वो भाई 6 9 में नहीं मिलेगी, क्योंकि 6 9 में यू वेयर क्या हो आप हो प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है। एंड आफ्टर 2cc आप बनते हो बिजनेस ओनर, तो ऑफकोर्स आपको मिलेगी। तो यस और नो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। 6 में आपको ट्रिप नहीं मिलेंगे ना, आफ्टर 2cc आपको मिलेगी। अब बात करते हैं मिलेनियर्स मीटिंग। मिलेनियर्स मीटिंग क्या होती है? मिलेनियर्स का मतलब होता है जो मैनेजर कर लेते हैं, आप 6 महीने में करे, 1 साल में करे, जो मैनेजर कर लेता है, मैनेजर करने के बाद अगर आप साल का 10 लाख से ज्यादा रुपए कमा रहे हो तो आप गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हो जाओगे मिलेनियर, मतलब कि आप मिलेनियर बन जाओगे। 10 लाख से जो ज्यादा पैसा कमाता है वो मिलेनियर बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप जो है मिलेनियर बन जाते हो। तो मिलेनियर वो पर्सन होता है जो 10 लाख से ज्यादा पैसा कमाता है, उसकी पर्सनल मीटिंग होती है। आप सोचो कि जो मिलेनियर होते हैं ना वो पर्सनली गाइड करते हैं, यानी जो खुद इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं वो पर्सनली आपको गाइड करेंगे। तो मिलेनियर्स मीटिंग जो है 6 9 में आपको नहीं मिलेंगे, आफ्टर 2cc मिलेगी, तो यस एंड नो कर लो आप, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल अप की ट्रेनिंग। जैसे आपने अभी लेवल अप ट्रेनिंग देखी किसकी, रोहित अरोड़ा सर की। उसमें आपने उन्होंने क्या बताया, लेवल अप कैसे करना। इट मींस अगर आप क्या हो, प्रेफर्ड कस्टमर हो, राइट। अब प्रेफर्ड कस्टमर हो, प्रेफर्ड कस्टमर होने की वजह से, है ना, आप प्रेफर्ड कस्टमर हो, और प्रेफर्ड कस्टमर होने की वजह से क्या किया, आपको बताया लेवल अप कैसे करना है, यानी आपको अपनी 2cc कैसे कंप्लीट करनी है वो उन्होंने बताया। तो 2cc कंप्लीट करने का लेवल अप करने के लिए उन्होंने बताया, राइट। अब आपको यहाँ पे पता चलेगा आपको सुपरवाइजर कैसे कंप्लीट करना है, असिस्टेंट मैनेजर कैसे कंप्लीट करना है, मैनेजर कैसे कंप्लीट करना है, ये आपको पता चलेगा। तो लेवल अप की ट्रेनिंग जो होगी ना, वो रोहित अरोड़ा सर, कृष्णा अरोड़ा सर, ये सारे लोग आपको लेवल अप की ट्रेनिंग में बताएंगे, एक रोड मैप देंगे कि कैसे विद इन 6 मंथ 8 मंथ के अंदर आप मैनेजर कंप्लीट कर सकते हो, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 9 में तो आपको नहीं मिलेगा, एंड आफ्टर 2cc आपको मिलेगा। तो यस एंड नो आप कर सकते हो, ओके। नोट डाउन कर लिया? कर लिया नोट डाउन आपने? ये ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। लीड्स फॉर टीम बिल्डिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी कि भाई आपको क्या चीजें करनी है। लीड्स फॉर टीम बिल्डिंग, अब इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाता हूँ किस तरीके से ये लीड्स काम करता है। लीड्स का क्या मतलब होता है? लीड्स का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट। जैसे आपने फॉर्म फिल किया, अब जैसे मान लो आप यहाँ पे प्रतीक आप हो और स्वराज आप हो। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं या आप जिसके साथ में कनेक्टेड हो, सनी के साथ में, क्या मैं या सनी आपको पर्सनली आपके घर पे गए बुलाने कि आ जाओ भाई मेरे साथ काम कर लो? नहीं नहीं, है। नहीं है ना। क्या हमने आपको पर्सनली काम समझाया? 1 घंटे 2 घंटे नहीं, 4 घंटे का टाइम देके पर्सनली काम समझाया? नहीं समझाया। नहीं। आपने काम किसके थ्रू समझा? सेशंस के थ्रू, हाँ। राइट।
राइट। जी वैसे लीड्स होती है जो ऑनलाइन लोग फॉर्म फिल करते हैं, लोग क्वेरी करते हैं कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, मुझे पार्ट टाइम अर्निंग करना है। अब देखो, जो भी ऐसे पर्सन होते हैं, इट मीन्स दे आर इंटरेस्टेड, इट मीन्स कि वो काम करना चाहते हैं। जो भी पर्सन होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, लाइक यू, आपकी तरह, ठीक है। अब सिंपली समझना यहाँ पे बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करते हैं, हमारे पास में 500 से ज्यादा लोगों को क्वेरीज आती है, 1,000 2,000 लोगों को क्वेरीज आती है, तो हम सबको तो नहीं काम समझा सकते ना। हालांकि हम जितने ज्यादा लोगों को काम अंडरस्टैंड कराएंगे, उनको इसमें ज्वाइन कराएंगे, उसमें हमारा बेनिफिट है, बट सबको नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा क्वांटिटी में हम डील करते नहीं, हम क्वालिटी में डील करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो मैंने 1,000 लोगों को ज्वाइन करा दिया 1 साल के अंदर, और 1,000 लोग आगे चल के एक भी काम नहीं कर रहा है, उसमें मेरा बेनिफिट होगा? नहीं नहीं होगा। होगा। लॉन्ग टर्म सोचना है ना मुझे तो। मैं 5 लोगों को ज्वाइन कराऊं 1 साल में, और 5 लोगों को मैंने मैनेजर बना दिया, मेरी ग्रोथ होगी या नहीं? होगी। डेफिनेटली होगी। तो हमारा जो मेन फोकस रहता है ना, वो हमारा क्वालिटी पे रहता है, क्वांटिटी पे नहीं रहता, ठीक है। तो अब यहाँ पे लीड्स की बात कर लेता हूँ। लीड्स जो होती है ना, वो हम पर्सनली हेल्प करते हैं, ठीक है, काम को समझाने में। हम उन पर्सन को टीम बिल्ड करें, जैसे आप आए हो, अब आप अगर सपोज दैट 2cc करते हो, 2cc करने के बाद भाई आपको भी तो टीम बिल्ड करने की जरूरत पड़ेगी, आपको भी तो अपना लेवल अब कंप्लीट करना पड़ेगा। तो लेवल कहाँ हाँ। से कंप्लीट करोगे अब भाई? आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो अपने जो जानने वाले लोग हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, आप लोग कितने लोगों को जानते होंगे, या आपको कितने लोग जानते होंगे? ऑलमोस्ट 100, 150, 200, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, इंक्लूडिंग योर फैमिली, इंक्लूडिंग योर रिलेटिव, योर फ्रेंड्स, योर कॉलेज फ्रेंड्स, योर कजिन्स। कितने लोग जानते होंगे आपको मोस्टली? 8-10 हज़ार। 8-10 हज़ार? मुझे। हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत अच्छी बात है। और आपको भाई कितने लोग जानते होंगे? सॉरी, मेरे को थोड़ा सा, आपको कितने लोग जानते हैं स्वराज? 200 से 300 लोग। 200-300 लोग, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ कि या तो 200-300 लोग जिन जो आपको जानते हैं, ठीक है, जो 200-300 लोग आपको जानते हैं, आप उनमें से अगर किसी पर्सन को बोलोगे मेरे साथ ही बिजनेस कर लो, करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे ना। आपको क्या लगता है, आप कितने लोगों को प्रत्येक अगर बोलोगे तो आपके साथ बिजनेस शुरू कर लेंगे? क्योंकि आपका कोई भी नहीं। मतलब ऐसे ही आप मतलब वो डायरेक्टली पूछे कौन कौन जानते हैं ना, जानने में से 8-10 हज़ार लोग हैं। लेकिन अगर मैं किसी को समझाऊंगा टीम बिल्डिंग करने के लिए, मतलब इधर ज्वाइन करने के लिए, हम्म। उनमें से करीब पकड़ लीजिए 20-30। 20-30? हम्म। ओके ओके। ठीक है। अब मुझे चीज बताओ, अच्छा कैसा रहेगा वो पर्सन, आप जिस पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, आप जिस पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, वो पर्सन आपको मना कर दे, या कुछ टाइम के बाद वही पर्सन, कुछ टाइम के बाद वही पर्सन आपको अगर अप्रोच करे, कैसा रहेगा? अगर आपको कोई पर्सन अप्रोच करता है तो इट मीन्स वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगर आप किसी को अप्रोच करते हो तो भले आप उसका भला कर रहे हो, भले आप उसके बेनिफिट के लिए बात कर रहे हो, बट वो पर्सन क्या सोचेगा कि भाई ये तो मतलब मेरे पीछे पड़ गया है ना, अब अपने बेनिफिट के लिए सोच रहा होगा। यही होगा ना? यही जी होता है। अब मैं आपको सिंपली बताता हूं, तो आपको ना किसी भी पर्सन को, आपको किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है। अपने फ्रेंड में, अपने रिलेटिव में हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको लीड्स प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से आप यहां से वर्क कर सकते हो ऑनलाइन। क्योंकि देखो, एज कंपेयर टू ऑफलाइन, ऑनलाइन इज बेटर। हाँ। अब आप लोगों को हो सकता है ऑनलाइन की नॉलेज ना हो, आप लोगों को हो सकता है कि ऑनलाइन में उतना ज्यादा नॉलेज ना हो, क्योंकि आप अभी हो सकता है कि ऑनलाइन के बारे में नहीं पता। मैं आपको सिंपली बताता हूँ, जब मैंने मैनेजर किया था ना, जब मैंने मैनेजर किया, और तब से लेके अब तक मेरा कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है, कोई भी ऐसा रिलेटिव नहीं है, कोई भी ऐसा मेरा जानने वाला पर्सन नहीं है इस बिजनेस में जो मेरे साथ इस बिजनेस को कर रहा हो। आज तक रिकॉर्ड रहा है, कोई भी पर्सन नहीं है। तब भी मैंने मैनेजर डन किया 150cc से। सोचो, दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। अब अगर सोचो कि यही अगर हम किसी पर्सन को अप्रोच करने जा रहे हैं तो कैसा रहेगा? वो पर्सन आपको मना करेगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे आपको निगेटिविटी आएगी, राइट। बट अगर आप खुद सोचो कि अब ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाते हो, तो नो बडी कैन बीट यू, कोई बीट नहीं कर सकता आपको, आप रॉकेट बन जाओगे। बिकॉज ऑनलाइन जो है ना, बेस्ट। अब मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने आपको लास्ट में बोला था,
है ना। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था ये जो हमारा पॉइंट्स है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस पॉइंट्स में मैं थोड़ा टाइम लूंगा डिस्कस करने के लिए, चलेगा ना। चलेगा। ठीक है, अब मैं देखो सिंपली आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हो, ठीक है, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए हो, काम को समझ रहे हो, ऐसे ही और भी लोग होंगे जो काम को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ, ठीक है, पैसा रिकवर कैसे होगा, किस तरीके से काम होगा, हर चीज आपको बताने वाला हूँ। ओके, एक सेकेंड। चलो ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि अभी मेरा जो सिस्टम है ना वो मेरा घर पे है, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ टाइप करके नहीं दिखा सकता, वरना मैं आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करके बताता। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि देखो लीड्स जब आपको मिलेगी, ठीक है, आपको सिंपली करना क्या है, ओनली यू हैव टू डू 30% वर्क। नोट कर लो, आपको करना है आफ्टर 2cc ओनली 30% वर्क, सिर्फ और सिर्फ 30% का वर्क करना है, सिर्फ 30% का वर्क करना है। अब आप यहाँ पे समझो असली गेम कि हम लोग यहाँ पे ग्रो क्यों कर रहे हैं, हमारा अचीवर्स क्लब इतना जल्दी ग्रो क्यों कर रहा है, यहाँ पे जो भी पर्सन आता है वो इतनी जल्दी ग्रो क्यों कर रहा है। इस चीज को आपको समझना है, ये स्ट्रैटेजी को समझना है। मैं आपको यहाँ पे दूंगा लीड्स। सपोज दैट मैं आपको यहाँ पे 10 कॉन्टेक्ट एवरी डे प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ 10 कॉन्टेक्ट। अब मुझे बताओ 10 कॉन्टेक्ट में करना क्या है, आपको सिंपली वही काम करना है जो हमने आपको किया था स्टार्टिंग में। हमने आपको हाँ जी स्वराज भाई बात कर रहे हो, हाँ जी स्वराज बात कर रहा हूँ। स्वराज आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए पार्ट टाइम अर्निंग के लिए फॉर्म फिल किया था, स्वराज ने बोला हाँ जी किया था। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो मैं आपको एक वीडियो फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वीडियो कंप्लीट करो, देन हम आगे डिस्कस करेंगे। स्वराज ने वीडियो देखा, एनरोलमेंट किया, डन, क्लियर हुआ। इतना ही वर्क करना है आपको, सिर्फ 30% का वर्क। देन क्या करना है, व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को कनेक्ट करना है सेशंस में, जो हमारे ट्रेनिंग्स होती है, मास्टर क्लास, बूट कैम्प डे 1, बूट कैम्प डे 2, ये इसमें आपको कनेक्ट करना है लोगों को। अब मुझे बताओ ये कॉलिंग छोटा सा 2 से 3 मिनट 4 मिनट का कॉल, और आप व्हाट्सएप के थ्रू उसको लिंक प्रोवाइड कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा वर्क तो नहीं है, बहुत मेहनत का काम तो नहीं है। आप दोनों लोग मुझे आंसर करो, क्या इतना ये काम कर सकते हो दोनों लोग। हाँ कर सकते छोटा हैं। सा कॉल करना है 2 से 3 मिनट का, और क्या करना है, उसको लिंक फॉरवर्ड करनी है व्हाट्सएप के थ्रू, डन, इतना कर हाँ लोगे। हाँ जी। आप कर लोगे स्वराज भाई। जी। ठीक है, ये होता है हमारा 30% का काम। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, 30% कहीं भी आप जॉब कर लो, कहीं भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, कहीं भी आप कर लो, कोई कोई भी बॉस आपको बोलेगा अरे स्वराज भाई, अंकित क्या नाम है आपका, प्रतीक। प्रतीक, प्रतीक भाई काम करो यार, थोड़ा थक गए होगे, थोड़ा रेस्ट कर लो, है ना, बाकी काम मैं कर देता हूँ, ऐसा बोलेगा आपको। नहीं बोलेंगे कोई भी। नहीं बोलेगा, राइट। जी। अब यही चीज आपको समझनी है कि हमारा अचीवर्स क्लब ग्रो क्यों कर रहा है, बिकॉज हमारा हैंड होल्डिंग का बिजनेस है, हम एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं। 30% का वर्क आपने किया, 20% का काम मेरा है। सपोज दैट कोई भी पर्सन आपके साथ बिजनेस अंडरस्टैंड करने आ रहा है, उसका कोई भी डाउट आ गया, कुछ भी, सपोज दैट XYZ उसका कुछ भी डाउट है, वो सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा। वो सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा, इट मींस कि अगर 30% काम आप करते हो, किसी भी पर्सन का कोई डाउट है वो मैं क्लियर करूंगा, तो 30 और 20 कितना हो गया, 50। 50%। अब कितना बचा, 50% का वर्क। 50% का काम हमारा सिस्टम करके देता है, यानी कि जो भी पर्सन आपके साथ में आएगा, आप उसको पर्सनल इन्वॉल्व नहीं होना उसमें, उसको पर्सनली काम नहीं समझाना, सारा काम समझाएगा कौन, हमारा सिस्टम। हाँ। हमारा मास्टर क्लास कौन लेता है, अनमोल कपूर। बूट कैम्प डे 1 कौन लेता है, तुषार गौर। और बूट कैम्प डे 2 कौन लेता है, अभिषेक कशाना। अब आपको पर्सनल टाइम देना पड़ेगा उसको, नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ 30% का काम आपको करना है। दैट्स वाई वी आर ग्रोइंग, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 30% का वर्क करना होता है। क्लियर हुआ, समझ आया। 50% का हाँ काम क्लियर। हमारा सिस्टम करेगा, 20% का काम मैं करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा, किसी भी पर्सन को कुछ भी डाउट होगा, आई विल क्लियर दैट पर्सन डाउट, ओके। अब 30% काम आपको करना है, समझ आया सबको, डन। अब बात करता हूं, अगर 10 कॉन्टेक्ट आपको एवरी डे में प्रोवाइड कर रहा हूं, 10 कॉन्टेक्ट में आपको सिर्फ 30% का काम करना है। आप अपने स्टडी से फ्री होते हो, आप अपने घर के काम से फ्री होते हो, 2 घंटे 3 घंटे कॉलिंग करने बैठो,
अगर आप 10 में से मुझे एक चीज बताओ, 10 में से कितने लोगों का एनरोलमेंट करा सकते हो? तो वो मिनिमम 198 वाला ना? हाँ 198 वाला। तो मतलब आजकल के जमाने में तो 10 में से मिनिमम बोला जाए तो 9 लोग तो कर सकते हैं 198 का। 9 लोग कर सकते हैं, राइट? हम्म। आपको क्या लगता है स्वराज, कितने लोग कर लेंगे? 4-5 तो कर ही लेंगे। 4-5 कर लेंगे, राइट? चलो मैं कह रहा हूँ 4-5 छोड़ो, 9 भी छोड़ो। मुझे बताओ 10 कॉन्टेक्ट डेली के, तो महीने के कितने कॉन्टेक्ट हुए? 300। 300। 300। मैं कह रहा हूँ 300 में आपको क्या लगता है पूरे महीने में 300 में कितने कर लेंगे? एक नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो माइनस कर दो, जितना मन में आता उतना बोल दो, कोई जरूरी नहीं है, आपको जितना लगता है उतना बोलो। क्या लगता है? चलो यार मैं ही बता देता हूँ। 300 में देखो यार, 300 तो नहीं करेंगे ना, सारे तो नहीं नहीं करेंगे करेंगे। ना। कुछ बिजी होंगे, कुछ अपने जानू बाबू सोना से लगे होंगे, है ना। कुछ लोग आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, कुछ लोग आपका कॉल पिक नहीं करेंगे, कुछ का फोन स्विच ऑफ होगा, कोई कहीं बिजी होगा, राइट? मैं कह रहा हूँ हाफ कर लेंगे, हाफ को निकाल दो। हाफ करेंगे नहीं? हाँ 150। 150 कर लेंगे, नहीं करेंगे? चलो 150 भी छोड़ो, 100 कर लेंगे? 100 भी नहीं करेंगे? आपने 200% को निकाल दिया भाई। चलो चलो 100 भी छोड़ो यार भाई, 50 कर लेंगे? नहीं भाई, 250 लोगों को निकाल दो, 50 करेंगे या नहीं करेंगे पूरे महीने में? हाँ कर सकते हैं। 50 कर सकते हैं ना? क्या लगता है भाई? स्वराज भाई बोलो। ये 50 कर लेंगे। 50 कर लेंगे ना? तो देखो यार, अगर 50%, 50 लोग अगर 198 रुपीज का एनरोलमेंट कर रहे हैं, यानी एक पर्सन 190 रुपीज दे रहा है, तो 50 लोगों का अमाउंट कितना होगा? कितना होगा? एक 9540 198। शायद। अगर 198 रुपीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना होगा? 9540 शायद। 9000, आई थिंक 9900 रुपीज होगा 198 रुपीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। जी। 9900 रुपीज, ठीक है। ओके। अब ये 9900 रुपीज जो है ना, ये क्या है? एनरोलमेंट वाला, ठीक है। पहले क्या था, ये जो अमाउंट होता था ना, ये हमारा सिस्टम रखता था, ठीक है। बट अभी हमारा सिस्टम हो गया चेंज। मतलब हमारी जो सिस्टम है पूरा अचीवर्स क्लब का, जो मैनेज करता है, एक बहुत बड़ी मेट्रोल मीडिया कंपनी सिस्टम को मैनेज करती है। तो यार उसको भी तो पैसे चाहिए ना। तो पहले क्या होता था, ये जो है ना 190 रुपीज वाला जो अमाउंट होता है, ये हमारा सिस्टम रखता था। बट अभी हमारा सिस्टम हो गया चेंज। अभी जो आप अमाउंट है ना, ये अमाउंट आप रखने वाले हो। मतलब ये जाएगा डायरेक्ट आपके पॉकेट में। अब मुझे एक चीज बताओ, पूरे दिन में, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, पूरे दिन में आपने 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का भी इनरोलमेंट करा दिया, तो भाई 1 लोगों का इनरोलमेंट कराओगे तो 198 रुपीज, 2 का कराओगे तो 400 रुपये आपके पॉकेट में, 3 का कराओगे तो 600 समथिंग, और अगर 4 का कराओगे तो 800 समथिंग आपके पॉकेट में डेली का आएगा। दिस इज योर डेली बेसिस इनकम, ठीक है। तो अगर इसको 50 लोगों का इनरोलमेंट आपने पूरे मंथ में कराया, तो 9900 रुपीज आपका हो गया कैसे? 9900 हो गया इनरोलमेंट वाला, ठीक है। क्या हो गया? इनरोलमेंट का, ठीक है। अब बात करते हैं 50 लोगों की। 50 लोगों की बात करते हैं, 50 लोग बचे ना, 50 लोगों ने इनरोलमेंट किया था तो 50 बचे। अब 50 में से कितने ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह मास्टर क्लास, बूट कैंप डे 1, बूट कैंप डे 2, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग, लेवल अप की ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद डायरेक्ट 2 CC कर लेंगे? 50 में से कितने हो सकते हैं? क्या लगता है? 50 में से कितने कर सकते हैं, बताओ? ऐसे एवरेज मैक्सिमम बोला जाए तो 10%, मतलब 5 लोग। 5 लोग, ठीक है। आपको क्या लगता है भाई? 5 लोग। 5 लोग। मैं कह रहा हूँ भाई, जी। आपने जितना बोला उतना से भी कम कर दूंगा मैं। चलो 5 भी छोड़ दो। वैसे तो 5 लोग आपने जो बोला बहुत कम बोला, बट मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, आपको एग्जाम्पल के लिए लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 5 भी छोड़ दो भाई आप। एक मुर्दा इंसान को ना 4 लोग कंधा देने के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर हम तो फिर भी जिंदा इंसान है।
क्या हमें 4 लोग भी नहीं मिलेंगे 2cc करने वाले? क्या लगता है? नहीं मिलेंगे? मिल सकते डेफिनेटली मिलेंगे। क्यों पता है? अब देखो 2cc मैंने किया अपने लिए, सनी ने किया अपने लिए, आज वो सुपरवाइजर है, आज मैं मैनेजर हूं, 2 से 3 महीने के अंदर उसका मैनेजर डन हो जाएगा। हर कोई यहाँ पे अपने लिए 2cc करता है क्योंकि उसको चाहिए ग्रोथ, उसको चाहिए ग्रोथ, फ्यूचर करियर ऑप्शन चाहिए। आज के डेट में मार्केट में करियर ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, डिग्री लो, 5-7 लाख रुपए अपनी डिग्री पे लगाओ और जाके 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी करो। यही ऑप्शन अवेलेबल है। और वो नौकरी भी जो है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तब जाके वो नौकरी मिलेगी। राइट? तो जो भी पर्सन 2cc करने आ रहा है वो अपने लिए करेगा, अपनी ग्रोथ के लिए करेगा, अपने करियर के लिए करेगा, कोई किसी के लिए नहीं करता। ठीक है, मैंने अपने लिए करा, मेरी ग्रोथ आज देख रहे हो आप लोग। सनी ने अपने लिए करा, आज वो सुपरवाइजर बन के बैठा 19 साल की एज में। ठीक है, क्लियर हुआ? अब 50 में से मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 4 लोग, ठीक है, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 4 पर्सन, 4 लोग 2cc कर लेते हैं। कितने? 4 लोग 2cc। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, आप शायद भूल गए होंगे, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, जो हमारा 2cc के बाद जो प्रॉफिट होता है वो कितना हो जाता है? 30%। राइट? तो 2cc के बाद का जो हमारा प्रॉफिट है वो होगा 30%, मतलब 7,500, 7,500 पर पर्सन। एक आदमी से 7,500 रुपए आ रहा है, तो 4 लोग से कितना आएगा? एक आदमी से आपको, एक पर्सन से 7,500 रुपए की इनकम आ रही, तो 4 लोगों से कितनी इनकम आएगी? 30,000। 30,000। 30,000 रुपीज आपको फर्स्ट मंथ में इनकम होगी। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो 4 लोगों ने 2cc करा आपके साथ में, क्या इनको पहले कभी जानते थे? नहीं। पहले कभी मिले थे इनसे? नहीं। पहले कभी बात की हो? नहीं। पहले कभी आपने आपने क्या लगता है आपको इनको रिक्वेस्ट करना पड़ा, कन्विंस करना पड़ा, नहीं नहीं भाई प्लीज कर लो मेरे साथ 2cc, प्लीज कर लो यार, आप नहीं करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा? रिक्वेस्ट करना पड़ा? नहीं ना? नहीं। वो भी पर्सन 2cc करेगा, वो अपने लिए करेगा। और ये जितने भी लोग हैं ना, इनको चाहिए करियर ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ आया? तो जो भी पर्सन 2cc, अब 4 लोगों ने 2cc करा, 30,000 की इनकम ये आ गई, और 9,900 रुपीज आया था कहां से? इनरोलमेंट से। कितना अमाउंट हो गया आपको टोटल? 39,900, 40,000 अप्रोक्स। टोटल अमाउंट होगा आपका 39,900 रुपीज। दिस इज योर फर्स्ट मंथ इनकम, दिस इज योर फर्स्ट मंथ इनकम, 39,900 रुपीज। कितना? 39,900 रुपीज, या 900। फर्स्ट मंथ की इनकम। अब देखो यार, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, क्या बात कर रहे हो सर, 40,000 रुपए मैं कमाऊंगा? मैंने तो कभी सोचा नहीं था, बट दिस इज एक्चुअल इनकम। भाई ये तो कुछ भी नहीं है। जब मैंने बिजनेस शुरू करा था भाई, मुझे ना ओवर टाइम लगा के, 3 साल से एक कंपनी में काम कर, ओवर टाइम लगा के 15 से 20 हजार रुपए मेरे हाथ में आते थे। और जब मैंने 2cc करके इस बिजनेस में आया, जब मेरी फर्स्ट मंथ 30,000 रुपए क्रॉस हुआ ना, मैंने लगा भाई मैंने क्या कर दिया ऐसा। 30,000 रुपए मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरा थॉट प्रोसेस कभी 30,000 तक गया ही नहीं था, क्योंकि पता मैं एवरेज बन के रहता था, एवरेज। क्योंकि मेरा जो, उतनी इनकम किसी की भी नहीं होती, आपको भी पता है यार, बहुत कम ऐसे लोगों को देखा होगा जिसकी 30,000 की इनकम, उसकी 30,000 की इनकम होती तो हमें कैसा लगता, भाई 30,000 रुपए कमा रहा है ये बंदा। राइट? जब 30,000 क्रॉस हुआ, मतलब मुझे खुद पे यकीन नहीं हुआ। उसके बाद जब मेरा हाफ पेटी मतलब 50,000 रुपए क्रॉस हुआ, भाई मैं तो पागल हो गया। अपनी फैमिली में अपने घर वालों को फोन कर करके मैंने बोला मुझे 50,000 रुपए आए एक महीने के, सोचो। एंड दैट टाइम आई वाज टोटली शॉक्ड कि यार क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने। बट भाई रियलिटी, मतलब यकीन तो नहीं है, बट जब आप काम करना शुरू करोगे ना, एफर्ट्स लगाना शुरू करोगे, डेफिनेटली हर चीज पॉसिबल है। तो भाई 50,000 छोड़ो, जिस बार मुझे 1 लाख रुपए आया, आई कांट एक्सप्रेस इन माई फीलिंग, मैं बता ही नहीं सकता भैया। जिस मंथ मुझे 1 लाख रुपए आया था, मैं देखो यार मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर फार्मर है, आज भी वो खेती किसानी करते हैं, तो मैं मतलब कभी इतनी इनकम तक पहुंच ही नहीं पाया, सोच ही नहीं पाया। देखो यार, जब सोच ही वहां तक नहीं गई, कैसे जब मेरी सोच वहां तक गई, तब आज वो चीजें रियलिटी में हो रही।
तो भाई सब कुछ पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। अगर आप सही एक सही सिस्टम में आ चुके हो ना तो हर चीज पॉसिबल है भाई। आप लोगों को अभी 50,000 1 लाख रुपए की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑड फील हो रहा है भाई, कहाँ आ गया मैं, 1-1 लाख रुपए की बात होती है तो कुछ भी नहीं है। अभी कल भी हमारी एक मीटिंग थी कृष्णा सर के साथ में भाई, वहां पे इतने बड़े बड़े प्लानिंग हुए थे। आप लोगों को अगर वो मीटिंग मिल जाए ना तो आप बोलो भाई ये सब क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। और कृष्णा अरोड़ा की इनकम तो मतलब बता ही नहीं सकता कितने में है। आप लोग मतलब कोई एक नॉर्मल पर्सन होगा ना जो यकीन ही नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पे आपको 39 मतलब 40,000 अप्रोक्स की इनकम यहाँ पे आ रही है फर्स्ट मंथ की। अब मुझे बताओ आपको 2cc करने में कितना अमाउंट लगा? 29,500। आपको अप्रोक्स चलो 30,000 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। 30,000 रुपीज आपका लगा 2cc करने में। तो 39,000 रुपए मतलब 40,000 रुपए मान के चलो, 39,900 रुपए आपका फर्स्ट मंथ में इनकम आया। और आपका 2cc करने में कितना अमाउंट लगा? 30,000। तो आपका यहाँ पे अगर 30,000 रुपीज माइनस कर दिया जाए तो कितना होगा? 10 10,000 9,900। हाँ, -30 कितना होगा टोटल? 9,900। 9,900 रुपीज। ये क्या है? ये आपका बेनिफिट। ये आपका क्या है? बेनिफिट्स। मतलब सोचो, आप एक चीज ध्यान से समझो। मतलब जब आपने 2cc करा, पहली चीज तो कॉम्बो ऑफर के साथ 2cc हुआ आपका डन। पहला आपको वहां पे क्या बचा? 7 से 8 हजार रुपए वहां बच गए, ठीक है। 7,000 रुपीज वहां पे आपके बच गए, ठीक है। प्लस प्लस क्या हुआ? यहाँ पे कितना बचा? 9,900 फर्स्ट मंथ में। हाँ। प्लस प्लस जो 30,000 रुपीज आपने लगाया था वो भी रिटर्न हो गया। रिटर्न हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर, कोई ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जो पैसा लगा रहे हो, वो पैसा विद इन 1 या 2 मंथ में आपका पैसा रिकवर हो रहा है, रिटर्न हो रहा है कोई ऐसा बिजनेस? है कोई? अभी मुझे कल मेरी बात हो रही थी स्वराज भाई से, इन्होंने बोला भाई मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में 60,000 रुपए दे रखे हैं, 60,000 रुपीज बांट रखे हैं। सोचो, वो पैसा मिलने की उम्मीद है भाई आपको? कभी वो पैसा रिटर्न होगा? मेरा भी फंसा हुआ है सर। आपका भी फंसा होगा। 1 साल ऊपर हो गया। कितना फंसा है आपका? अप्रोक्स 45। 45,000? हम्म। क्या बात है यार। आप लोग तो दानी हो भाई साहब। नहीं, मांगने के टाइम में ऐसे मांगते हैं ना कि कल ही लौटा देंगे। ऐसा ही होता है, जब अपना काम निकल गया तो भाई आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। हम्म। ऐसा ही होता है। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, 45,000 रुपए आपका और 60,000 रुपए स्वराज भाई का फंसा है, तो मतलब टोटल 1,05,000 रुपए। 1,05,000 में मुझे लगता है, हाँ, 3 लोगों का 2cc, 3 लोगों का 2cc और 1cc, मतलब कि टोटल 7cc का बिजनेस होगा, जितना पैसा आपका फंसा हुआ है। अब जहां पे आपका पैसा फंसा है फ्रेंड सर्कल में ही है ना, बट सोचो फ्रेंड सर्कल इतना मतलब एक दलदल की तरह होता है। आप धस गए भैया तो धस गए, आपका पैसा निकलने वाला नहीं है ना। आप बोल सकते हो ना आप किसी से झगड़ा कर सकते हो, वो पैसा गया। आपको खुद को पेशेंस रखना पड़ेगा, संतोष करना पड़ेगा, भाई जाओ तो जाओ, गया तो गया, जाने दो। बट खुद सोचो, ये पैसा विद इन 1 से 2 मंथ्स में आपको रिकवर हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। चलो मैं कह रहा हूं आपको ये रिकवर तो हो जाएगा, डन, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे चीज बताओ भाई, जो प्रोडक्ट्स आपके घर पे गए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि आप जब 2cc करोगे तो आपके घर पे प्रोडक्ट्स भी तो जाएगा, राइट? क्या होगा? प्रोडक्ट्स फ्री। कितना सारा बेनिफिट मिल रहा है आपको? 7,000 रुपीज डिस्काउंट, 9,000 रुपीज एक्स्ट्रा, 30,000 रुपीज जो आपने लगाया वो आपका रिटर्न हो गया, और 30,000 के प्रोडक्ट्स फ्री हो गए भैया। ये कंपनी की जो प्रोडक्ट्स बनाती है ना, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती है भाई, गूगल पे जाके चेकआउट कर लो। हम दावा करते हैं, हम 100% बोलते हैं भाई ये कंपनी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट यूज करा है। मैंने प्रोडक्ट यूज करा है। मैं आपको बताऊं, देखो पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया इस बिजनेस में, बट बताऊं ना, पैसे के साथ साथ हमने हेल्थ कमाया है। मेरे मम्मी को वो जानते हो भाई, जो ज्वाइंट पेन होता है, हाँ। जानते हो कि ज्वाइंट पेन, उनको बहुत ज्यादा ज्वाइंट पेन, उनका ऑपरेशन भी कराया एक बार, ठीक नहीं हुआ उनके। मतलब ज्वाइंट में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती थी और दर्द बहुत होता, चल नहीं पाते थे। मैंने उनको 3 बार 13-13 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स अपने फॉरएवर कंपनी के भेजे, 3 बार। और जब से वो फॉरएवर कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज कराने लगा हूं ना, तब से उनको रिलीफ है।
जब भी खत्म होता है मुझे कॉल कर दी, बेटा और थोड़ा भिजवा दो। बोलती वो हमारे वैसे तो प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है, बट बोलती बेटा दवाई भिजवा देना। बट हमारे प्रोडक्ट्स मेडिसिन नहीं है, हमारे न्यूट्रिशियंस हैं। हेल्थ सप्लीमेंट। हाँ, सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशियन प्रोडक्ट्स हैं। मतलब कि जिस चीज में सपोज दैट एक हेल्दी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? न्यूट्रिशियन की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन। कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, है ना, इन्हीं सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर ये हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारे बॉडी में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। तो जो बीमारियां मतलब ना हो, इसलिए हमारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उनको अपने कंज्यूम करोगे बॉडी में, तो आपको कभी भी वो बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि जो को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ रही है तो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में मिल रहा है। तो जब से यूज किया है, अब देखो पैसा तो देखो मैंने 13,000 रुपए के, मतलब पैसे नहीं देखे मैंने, क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट है। पैसा तो यार देखो मैं कमा ही रहा हूँ, समझ रहे हो? तो भाई ये चीज मैटर करती है। तो प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिल रहे हैं, साथ में इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है। क्लियर हुआ, समझ आया? पैसा कैसे रिकवर होगा समझ आ गया? 2cc करने के बाद बेनिफिट समझ आ गया। और एक बेनिफिट और था, एक बेनिफिट और था, सोशल मीडिया ब्रांडिंग। क्या था? सोशल मीडिया ब्रांडिंग। सोशल मीडिया ब्रांडिंग। अब सोशल मीडिया ब्रांडिंग जो है 699 में तो भाई नहीं मिलेगा, एंड आफ्टर 2cc ऑफ कोर्स मिलेगा। मैं बताता हूँ सोशल मीडिया ब्रांडिंग होती क्या है। अब सोशल मीडिया ब्रांडिंग में आपको बताता हूँ, जब कृष्णा अरोड़ा ने शुरू किया था ना भाई, 150 फॉलोवर थे, और जब मैंने इस काम को शुरू करा तो मेरे 120 फॉलोवर थे। कृष्णा अरोड़ा के आज के डेट में 3.5 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है, और 2 लाख से ज्यादा यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है। भाई यूट्यूब से भी पैसा आ रहा है, इंस्टाग्राम से भी आ रहा है। हमने इस चीज पे पर्टिकुलर इस पे फोकस नहीं करा, हमने फोकस किया अपने बिजनेस पे। लोग खुद से फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर इसी चीज पे फोकस करते हैं, भाई मेरे फॉलोवर बढ़ जाए, मेरी रील वायरल हो जाए। कृष्णा अरोड़ा की रील ऑलरेडी वायरल, मिलियन मिलियन व्यूज जाते हैं उनके। ये होती है सोशल मीडिया ब्रांडिंग। जब मैं आया था मेरे 120 फॉलोवर थे, आज के डेट में 3100 से ज्यादा फॉलोवर है मेरे। अब फॉलोवर मेरे अभी कम है, बट मेरे को हुआ भी तो है 1.5 साल। कृष्णा अरोड़ा कहाँ 5 से 6 साल हो चुका है। मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कम से कम 25 से 30 हजार व्यू आ चुका है, सोचो। जबकि मैंने उसमें ज्यादा कुछ वीडियो नहीं डाली है, मैंने वही कंटेंट डाला है जो हमें लोगों को सिखाना है। उस पर इतने सारे व्यू आ चुके हैं, सोचो। तो ये सोशल मीडिया ब्रांडिंग होती है। आप यूट्यूब पे भी ग्रो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी ग्रो कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो 699 में भाई नहीं कर पाओगे, आफ्टर 2cc आप डेफिनेटली सोशल मीडिया अपने ब्रांडिंग भी कर सकते हो। ठीक है? और आज की डेट में सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बता नहीं सकता। अब मुझे एक चीज बताओ, स्वराज भाई अभी उड़ीसा से हैं, आप भाई कहाँ से हो? मैं आसाम से। आसाम से हो। अब देखो आप उड़ीसा और आसाम से, मैं दिल्ली से, फिर भी हम कनेक्टेड है ना। हाँ जी। आप सोचो अगर मुझे उड़ीसा जाना पड़ता ट्रेवल करके, बड़ा टाइम लग जाता, मेरा पैसा भी खर्च हो जाता, मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाता। मुझे आसाम अगर आना पड़ता तो पर्टिकुलर आपसे मिलने आना पड़ता, टाइम वेस्ट होता, एनर्जी वेस्ट होती। आप देखो हम लोग बैठ के जूम पे बातें कर रहे हैं ना, आप दोनों लोगों ने इतनी दूर से हो तब भी आपने सारा काम समझ लिया, काम समझ लिया ना सारा, सब कुछ हाँ। समझ लिया। कैसे? ऑनलाइन के थ्रू। दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन। यही पावर है ऑनलाइन की। और आज की डेट में हर एक पर्सन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है ऑनलाइन। और ऑनलाइन पे पब्लिक, देखो हमारे पास में 70% जो हमारी आबादी है, हमारे जो पॉपुलेशन है, 70% लोग सोशल मीडिया पे हैं। 70% में कितने लोग हैं? यंग पर्सन, सबसे ज्यादा यंग पर्सन है, राइट? अब वो यंग पर्सन जो क्या फेस कर रहे हैं आज की डेट में? अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, डिग्री हाँ। होने के बाद भी जॉब नहीं है लोगों के पास में। वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको कुछ तो काम चाहिए। और आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है, आने वाले टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो और बढ़ने वाला है। क्यों पता है? क्योंकि भैया अभी क्या आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ। वो आ चुका है, वो और ऐसी तैसी करेगा 2025 तक। देखना जितने लोग अभी कर रहे हैं ना प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में, वो भी हाथ धो के बैठ जाएंगे नौकरी से। क्योंकि आज की डेट में हर कोई, आप सोचो कोई बंदा 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, ठीक है, 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, तो उसको साल में कितना जा रहा है? 12 लाख रुपए। अब सोचो कि 5 लाख रुपए का रोबोट लाके, वो कंपनी ये नहीं सोचेगी 5 लाख का रोबोट लाके जिंदगी भर काम करवाऊं उससे, सोचेगी कि नहीं? अपना पैसा कौन नहीं हाँ। बचाना चाहता? हर कोई बचाना चाहता है। तो हाँ। क्या लगता है, अब रोबोट पे जाएगा वो बंदा या ह्यूमन को देगा काम? रोबोट पे जाएगा। रोबोट पे जाएगा, सिंपल एज दैट। समझना यही चीजें हैं। तो भाई मोदी गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि भाई नौकरी करने के लिए डिबेट करना पड़ेगा। अगर नौकरी मार अभी आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो नौकरियां होंगी ना, उसके लिए डिबेट करनी पड़ेगी कि कहाँ नौकरी देनी, किस फील्ड में देनी, किस सेक्टर में नौकरी देनी है। उसके लिए डिबेट करना पड़ेगा। नौकरियां खत्म होने वाली ऑलमोस्ट, लोग जाएंगे कहाँ? हाँ। हमारा जो बिजनेस है उसमें ह्यूमंस काम करेंगे या रोबोट काम कर सकता है? इसमें ह्यूमंस करेंगे। ह्यूमंस करेगा, रोबोट तो नहीं कर सकता। प्रोडक्ट रोबोट यूज नहीं कर सकता। प्रोडक्ट की जरूरत नहीं। हमें ना। हमारी हेल्थ खराब हाँ। हो रही है ना आज की डेट में, मोस्टली पर्सन की हेल्थ खराब हो रही है।
हर घर में आप देखोगे ना तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। किसी को ज्वाइंट पेन है, किसी को थायराइड है, किसी को मोटापा है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है। दुनिया भर के प्रॉब्लम है आज की डेट में। मैं कैंसर। मैं खुद हेल्थ मार्केटिंग करता हूँ। एक घर छोड़ के दूसरे घर में बीमारी होते हैं। एग्जैक्टली एक घर तो छोड़ो भाई, हर घर में आपको एक एक पर्सन मिल जाएगा हम्म। जो हर एक बीमारी से जूझ रहा है। बट हाँ। पता है क्यों मैटर ये नहीं करता, हम कितना भी लोगों को समझा ले, जागरूक कर ले, मतलब पब्लिक ऐसी है ना जो अपने हेल्थ के लिए वो नहीं करती है। हेल्थ कॉन्शियस है ही नहीं आज के डेट में। कोविड के बाद थोड़ा लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, उसके बाद कोई नहीं हो रहा है। सबसे मेन जो चीज है ना मार्केट में, जो हमारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, टूथपेस्ट, सोप, है ना, शैम्पू हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चिप्स हो गया, ये जितनी चीजें चल रही हैं भाई, इन सब में जो है केमिकल है, प्रिजर्वेटिव ऐड होता है इनमें। आप सोचो कि आपके घर में आलू की सब्जी है, आप आलू की सब्जी घर में बनती, कितने दिन खा लोगे उसको? मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, वो भी फ्रिज में रख के 2 दिन। फ्रिज में रख, हाँ। एक दिन के बाद तो नहीं खाओगे उसको, वो एक दिन के बाद खाओगे तो खराब हो जाएगी, नहीं खा सकते ना। अब खुद सोचो, जो हाँ। चिप्स का पैकेट आता है 6 महीने पहले उसका मैन्युफैक्चर हो जाता है, 6 महीने बाद उसको फाड़ के हम खाते हैं। अब मुझे बताओ, आलू से तो वो भी बन रहा है ना, बट वो खराब क्यों नहीं हो? अंदर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है, प्रिजर्वेटिव ऐड है उसमें, राइट। हम्म। प्रिजर्वेटिव होता क्या है? जो खाने को ज्यादा दिन तक लगता है। लाइक फॉर्मलिन। हाँ, अब इस चीज को समझना। अब जो हमारे खाने, हम जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी के साथ में अंदर ही तो जा रहा है, हाँ। राइट। तो नुकसान करेगा, अच्छा करेगा, फायदा करेगा? नुकसान करेगा। वही चीजें हो रही है। इसी चीज को तो समझ नहीं पाते भाई। आज के डेट में अभी बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं, अभी तो इस पे डिबेट करें अगर कोई, तो भाई खुल के बात करेंगे, बट उतना टाइम नहीं है। तो इस चीज को हम्म। आपको खुद समझना पड़ेगा कि भाई आज के डेट में जितनी भी चीजें चल रही हैं वो ठीक ठाक नहीं है। तो अब आई होप कि आप हम्म। लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। हाँ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आप दोनों लोग, कि यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको अंडरस्टैंड कराई, अब आप मुझे बताओ कि भाई 6 ट्रिपल में आपको ज्यादा बेनिफिट नजर आ रहा है या 2 सीसी में? 2 सीसी में। 2 सीसी में। चलो ठीक है। अब मुझे बताओ आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि मुझे भाई ये चीजें करनी चाहिए? आप किस चीज से प्रेफर करोगे अपने आप को? 2 सीसी से। 2 सीसी से, राइट। देखो आपको भी पता है, देखो हर कोई, हमारे पास जितने भी लोग आते हैं ना, 95% लोग होते हैं जो गो थ्रू करते हैं डायरेक्ट 2 सीसी से विद हम्म। कॉम्बो ऑफर। और जो नहीं करते कॉम्बो ऑफर, वो डायरेक्ट 2 सीसी करते हैं 36 या 40 के बीच में। 6 ट्रिपल 9 से बहुत कम लोग हैं जिनके रियल में प्रॉब्लम है ना, वो लोग 6 ट्रिपल 9 से बिजनेस शुरू करते हैं। बाकी जितने लोग हैं वो गो थ्रू करते हैं 2 सीसी, क्योंकि भाई 2 सीसी में बेनिफिट ही बेनिफिट है। सबसे मेन चीज तो पैसा रिकवर हो रहा है, डायरेक्ट आप बिजनेस ओनर बन रहे हो, आपको कंपनी की तरफ से कार्ड आता है फॉर एवर बिजनेस ओनर का। जो कार्ड से ना कंपनी, अब मुझे एक चीज बताओ, चलो एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो भाई आप कहीं जॉब कर रहे हो, किसी अच्छी कंपनी में, रेपुटेटेड कंपनी में जॉब कर रहे हो, क्या वो जॉब वाला पर्सन या वो मालिक आपको गारंटी देता है कि आप 10 साल काम करोगे मेरे साथ, 15 साल करोगे, 20 साल करोगे? गारंटी देता है? नहीं। कभी भी आपको निकाल सकता है। हाँ। आपने भले 10 साल काम किया उस कंपनी के लिए, बट वो तब आपको एक बार भी फायर करने के बारे में सोचेगा नहीं, मतलब फायर करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा आपके बारे में। निकाल हाँ। सकता है। हमारी कंपनी में अगर आप 2 सीसी कर लेते हो ना, तो आफ्टर 2 सीसी आपको एक लाइसेंस नंबर मिलता है, कार्ड मिलता है आपको फॉर एवर बिजनेस ओनर का। अगर मेरे पास अभी राइट नाउ है तो मैं आपको शो करता हूँ इसी नंबर। वो कार्ड के थ्रू आपको यहाँ पे पता चलेगा, मतलब जो हमारी कंपनी है ना, हमारी कंपनी का टर्नओवर आपने देखा है, एक बार सर्च किया गूगल पे? टर्नओवर सर्च नहीं किया है। चलो मैं बताता हूँ, मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, नोट डाउन करो उस लाइन को। आप सर्च करना गूगल पे, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स 2021 टर्नओवर। क्या सर्च करना है? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स 2021 टर्नओवर। अब जब आप ये सर्च करोगे ना, तो आपको 2021 का टर्नओवर पता चलेगा। 2021 का टर्नओवर, आप सोचो कि जो एक साल का टर्नओवर, इतना ज्यादा इस कंपनी का टर्नओवर है। तो सोच के देखो ये कंपनी कितनी ज्यादा $1 ट्रिलियन की कंपनी है ये। अब एक कंपनी जो है ना भाई, चाह के भी आपको निकाल नहीं सकती। मतलब कंपनी के जो ऑनर है ना, ग्रेग मोन, उनके पास भी इतनी अथॉरिटी नहीं आफ्टर 2 सीसी वो आपको फायर कर दे इस कंपनी से। यही तो सबसे मेन बात है इस कंपनी की। और आपको जितने भी इंसेंटिव, वो सारे चीज क्वालिफाई कर सकते हो। आफ्टर 2 सीसी आपको ये कार्ड मिलता है। लुक एट दिस कार्ड। Okay. यहाँ पे आपको मेरा नाम लिखा है विनय सिंह, यहाँ पे लिखा है फॉर एवर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। ये देखो मेरा नाम लिखा हुआ है, ये लिखा है फॉर एवर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, ये कार्ड है। अब ये कार्ड पता है इस कार्ड को लेके मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी हमारे 170 देश में कंपनी के ऑफिस हैं, वहां पे मैं जा सकता हूँ इस कार्ड को लेके। ये कार्ड मिलता है।
अब वैसे तो देखने के लिए बहुत नॉर्मल कार्ड है, बहुत बहुत पावरफुल कार्ड है ये। तो सोचो कि ये कार्ड की वजह से मुझे कंपनी फायर नहीं कर सकती। क्लियर हुआ? हाँ। तो आप एक बार टर्नओवर देखना, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। क्लियर हुआ? और कोई हाँ। डाउट आप लोगों को लग रहा है कि जो आपको अगर डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हो आप। कोई डाउट है प्रतीक भाई आपको? डाउट तो नहीं है, लेकिन मतलब अभी जो टाइम चल रहा है थोड़ा अफोर्डेबल नहीं है, मतलब 2cc, इसीलिए मैं सोच रहा था। आई नो दैट कि आपका थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली पॉसिबल। ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है। देखो यार, आज की डेट में 30,000 रुपीज की क्या औकात है बताओ। देखो मैं ही नहीं कह रहा कि नहीं नहीं आप बिल्कुल आप कर लोगे। आई एम नॉट सेइंग दैट। मुझे एक चीज बताओ, 30,000 रुपीज अगर आपके कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हो, अगर उसमें रोड़ा बन रहा है, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग्स। आप खुद सोचोगे, आपने खुद बताया कि 45,000 रुपये मेरा अटका हुआ है। अब देखो मुझे नहीं हाँ। लगता कि वो 45,000 रुपये इस टाइम पे हो सकता है आपकी लोग हेल्प करें। हो सकता है अगर कर दे तो 2 मिनट में चुटकियों में आपका 2cc हो जाएगा। राइट? तो हम्म। अभी आपको डाउट तो नहीं आ रहा कि यार 30,000 रुपीज मुझे और हेल्प करनी पड़ेगी और मेरे को अरेंज करना पड़ेगा। नहीं, वो डाउट नहीं है सर। तो 30,000 में 7,000 ऑलरेडी आपने पे कर दिया है। तो आपको 23 और करने। हम्म। राइट? तो 23 में आपको देखो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट अगर आप ट्राई करोगे अपने फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इम्पॉसिबल है। देखो यार, मैंने जिस टाइम पे, मैं सच बता रहा हूँ, नोएडा जैसे महंगे शहर में रहना, रूम लेके अकेले, ठीक है। मैंने अपनी सिस्टर की शादी करी थी, वहां पे भी मैंने जो चांदी सोना देते हैं, आपको पता ही यार यूपी में चलता है वो हाँ। दहेज वगैरह का। मैंने अपनी सिस्टर को गाड़ी भी दिया था, उसका भी ईएमआई चलता था, और भी बहुत सारे ईएमआई चलते थे। तो मेरे पास में 1 रुपए नहीं बचते थे, एक भी रुपए नहीं बचते थे, सोचो। मतलब ईएमआई वगैरह लेके 1 भी रुपए नहीं बचते थे। मतलब लास्ट मंथ में मुझे 500 हजार रुपए ना लेने पड़ते थे फ्रेंड्स लोगों से कि भाई मेरा मेरे भी सेम को, चल रहा है सर। हाँ, मेरे को अभी दे दो यार 500 रुपए, मेरे पास अभी आने जाने के किराए नहीं, मैं अब नेक्स्ट सैलरी पे दे दूंगा। ये मेरा कंडीशन था। तो उस टाइम पे मेरे लिए 36,000 रुपीज अफोर्ड करना इज नॉट अ पॉसिबल थिंग। बट फिर भी मैंने किया, बिकॉज लाइफ में बड़ा करना था मेरे भाई। एवरेज बन के नहीं रहना था। मेरे ड्रीम बहुत बड़े हैं भाई, बहुत बड़े हैं मेरे ड्रीम। अभी तो मेरा हाँ सर। ड्रीम यहाँ पे नहीं है, आपको शो करूंगा जब आप मेरे बिजनेस में आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं, मेरे बहुत बड़े ड्रीम है। सबसे मेन मेरा ड्रीम तो देखो ये है, हाँ। कार। अब देखो ये वैसे तो एक टॉय लग रहा है कि यार सुनो सर तो टॉय लेके बैठे हैं, है ना। बट मेरे लिए भाई ये मेरा इमोशन है, क्योंकि अगर मैं हाँ, इसको पता है। रखता हूँ अपने कैबिन में, तो मुझे ना मतलब यहाँ से एनर्जी मिलती है कि मेरे को क्यों काम करना है, मुझे क्या चीज अचीव करनी है। मुझे रियलाइजेशन होता है भाई कि मुझे काम करना है, बैठना नहीं है। तो भाई मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है। या तो देखो, अब 30,000 रुपीज को छोटा मान के बैठो, बड़ा मान के बैठ जाओगे तो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। अब या तो 30,000 रुपीज अरेंज करो। मैं, मुझे लगता है कि देखो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लोग मना करेंगे, बहुत सारे लोग निगेटिव भी करेंगे, बहुत सारे लोग आपको पूछेंगे भी, भाई बता तो सही यार, तो मुझे नहीं बताएगा, मेरा दोस्त नहीं है, तू अपना दोस्त नहीं है भाई। बहुत सारे लोग पूछेंगे और उस पूछने के बाद बोलोगे अरे वो आपको इस बिजनेस के बारे में निगेटिव कर देंगे। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट आपको अगर हम्म। आपका वाई क्लियर है कि मुझे क्यों काम करना फॉरएवर, तो भाई कोई आपको रोक नहीं सकता। मुझे, मैं आपको बताता हूँ, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव, फ्रेंड्स, भैया भाभी दीदी जीजा, हर एक पर्सन ने मुझे मना किया इस काम को करने के लिए, मैं रुका नहीं। मेरे भैया ने, मैं आपको एक चीज बताऊं भाई, कोई भी किसी का भी भाई अगर ऐसा बोल देगा ना, तो मुझे नहीं लगता है वो बंदा सर्वाइव कर पाएगा। हालांकि फैमिली के ऊपर हम ज्यादा वो होते हैं, है ना, फैमिली पे हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो फैमिली हमें थोड़ा सा अगर सपोर्ट करती है तो हमें अच्छा लगता है। अगर किसी की फैमिली निगेटिव कर जाती है तो वो बंदा कभी उस चीज में ग्रो नहीं कर पाएगा। मेरे भैया ने मुझे यहाँ तक बोला कि एक वो दिन आएगा जिस दिन तू इस काम को करते करते पागल हो जाएगा, इस काम को करते करते पागल हो जाएगा, मैं ही अपने हाथों से तुझे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। मेरे भैया ने मुझे ये बात बोली थी। तो मैंने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे खुद पे भरोसा है। अगर कृष्णा अरोरा कर सकते हैं, अचीवर्स क्लब में इतने सारे लोग कर सकते हैं, तो भैया मैं भी कर सकता हूँ। मेरे भी 2 कान, 2 नाक, है ना, एक मुंह दिया है भगवान ने, आंखें दी हैं तो देखने के लिए भगवान ने, तो मैं भी वो चीजें कर सकता हूँ। मैं किसी का गलत करके नहीं खा रहा, किसी से चोरी डकैती करके नहीं खा रहा। जो भी कर रहा हूँ मेहनत करूंगा, अपने आप को ग्रो करूंगा। और आज देखो इसी जगह पे 15 से 20 हजार कमाने वाला व्यक्ति 50 हजार का ऑफिस लेके नोएडा में बैठा है। ये सोच लो। तो अगर खुद पे भरोसा है ना भाई, तो पैसा मैटर नहीं करता। लोगों ने हेल्प नहीं करा तब भी मैंने किया। 36 हजार की मेरी औकात भी नहीं थी तब भी मैंने किया 2cc। 36 हजार में 36 रुपए भी मेरे जेब में नहीं थे तब भी मैंने 2cc किया, उस टाइम पे जिस टाइम 1 रुपए नहीं था, सोचो। तो भाई पैसा मैटर नहीं करता। अगर आप मान लो 30,000 रुपए रोक लो, ठीक है, रख लो 30,000। अब 30,000 रख लो अपने अकाउंट में, 30,000 में कितने दिन आपका घर का खर्चा चल जाएगा बताओ? मोस्टली 1 मंथ, 2 मंथ,
देखो यार आज की डेट में 30,000 रुपए 1 मंथ में कुछ भी नहीं है। मैं ज्यादा बोलो चलो 2 मंथ, 2 मंथ बाद 30,000 रुपए रहेंगे आपके आपके पास में? नहीं। नहीं रहेंगे ना, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया 30,000 खत्म। आपका कुछ आएगा? कुछ नहीं। बट अगर वही 30,000 रुपीज लगा के इस बिजनेस को आप शुरू कर लेते हो तो भाई वही 30,000 रुपीज आपका रिकवर भी हो जाएगा, साथ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। फॉरएवर बिजनेस में देखो मैटर ही करता है, मैं बताऊं आपको, मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन था। अभी जैसे स्वराज भाई बैठे हैं ना, सिर्फ देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, मैं सेम ऐसे ही था। बहुत इंट्रोवर्ट था, मुझे बोलना तक नहीं आता था लोगों से। बट भाई मैंने ना इस बिजनेस में आके बहुत कुछ सीखा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करी, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल सीखा, लोगों से बात करने का तरीका सीखा, जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाएगा वो आप यहाँ सीख सकते हो। पैसा मैंने कमाया, नो मैटर, बट मैंने भाई नेम फेम रिस्पेक्ट जो मैंने बोला था वो भी कमाया, साथ में अपने आप को डेवलप किया। किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, नौकरी आपको मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, बट पता क्या है, आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी सीखने को। आप जो काम कर रहे हो रिपीट एंड रिपीट वही काम करोगे, चाहे 1 साल करो, 2 साल, 4 साल करो, वहां से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे नई नई चीजें सीख पाओगे आप। समझ आ गया भाई? स्वराज भाई आया समझ? जी। चलो ठीक है। तो आप मुझे देखो, आपको तो पता है ना कॉम्बो कितने दिन के लिए, सिर्फ रोहित सर ने 2 दिन का टाइम दिया कॉम्बो के लिए, ओनली 2 डेज। एक दिन तो निकल चुका है एक दिन तो आप लोगों का निकल चुका है ना? पता है ना कितना दिन का टाइम दिया था रोहित सर ने? लेकिन दिन का। मैंने देखा वो वीडियो 3 दिन पहले अपलोड हुआ है। हुआ है, 3 दिन पहले अपलोड हुआ है वो। आपको ने आपने रिकॉर्डिंग देखा था? हाँ, मैंने यूट्यूब में। आपको बोला था, आपने रिकॉर्डिंग देखा था, वो हमारा लास्ट जो वो था, क्या बोलते हैं, लेवल अप सेशन, वो आपने रिकॉर्डिंग सनी सनी ने दिया था। जब रिकॉर्डिंग हाँ। दे दिया था उसके बाद लिंक आया था नया, तो मैंने सनी को बोला ओके रिकॉर्डिंग ओके। दिखा देते, बोले सर मैंने भेज दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो जो ये भाई ने देखा है ना वो रिकॉर्डिंग, वो देखा है, लाइव देखा है, तो आपने लाइव नहीं देखा, ओके आपने ओके। रिकॉर्डिंग देखा है। तो जो लाइव देखते तो उसमें आपको 2 दिन का ही वक्त मिला, क्योंकि देखो ये जो कॉम्बो है ना, पहली चीज तो मंथ एंड चल रहा है, ये कॉम्बो कंपनी की तरफ से होता है। सपोज दैट मेरे पास ये कुछ प्रोडक्ट्स है, सपोज दैट मेरे पास ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स मैंने कॉम्बो बना दिया इसका, ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इनको मैं डेली यूज करता हूँ, ये न्यूट्रिशंस के तौर पे। ये कंपनी ने कुछ कॉम्बो बना दिया, इसमें कुछ चीजें ऐड कर दिया इसको, ठीक है। अब इसमें से सपोज दैट ये प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो गया, इसको मैंने रख दिया यहाँ, ये हो गया आउट ऑफ स्टॉक। अब ये कंपनी 3 प्रोडक्ट्स को नहीं देगी, इसको हटा देगी कंपनी, मतलब हमारे सिस्टम से कॉम्बो गायब। एक भी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हुआ, कॉम्बो गायब, कंपनी ना तो हमें इन्फॉर्म करती है, कुछ नहीं, हमें जाके चेक करना पड़ता है कॉम्बो है या नहीं। तो रोहित रोहित सर लोगों के साथ में जो मैनेजमेंट होता है उनसे डायरेक्ट संपर्क है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट है उनका, तो उन लोगों को कंपनी वाले डायरेक्ट मैसेज के थ्रू बताते हैं भाई कॉम्बो इतने दिन तक थे, वो कॉम्बो 2 दिन तक के लिए था, सर ने बता दिया। अगर उस 2 दिन के बीच में आप कर लेते हो तो आपका कॉम्बो ऑफर के साथ में 2cc डन। अब मुझे आप बताओ कि दोनों लोगों के लिए क्या कॉम्बो ऑफर आपको अगर मिले तो आपके लिए पॉसिबल है 2 दिन के लिए अरेंजमेंट करना? हाँ जी, बोलो प्रतीक भाई एंड स्वराज, आप लोगों के लिए 2 दिन में अमाउंट अरेंज करना पॉसिबल है? खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, एज अ ब्रदर एज अ फ्रेंडली बिल्कुल बात करो, क्योंकि जितने आप मेरे को क्लियर बोलोगे उतने मैं उसी हिसाब से आपका हेल्प कर पाऊंगा। तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। आपका भाई स्वराज कोई बात है। पॉसिबल नहीं है? ठीक है, कितना टाइम में अगर आपको टाइम मिले तो कर लोगे? क्योंकि आपको भाई अपनी कैपेसिटी पता होगी ना कि आप कहाँ कहाँ से ट्राई करो, अब थोड़ा माइंड घूम रहा होगा कहाँ कहाँ से क्या क्या अरेंज करना है, कितना अरेंज करना है, यहाँ से मैं इतना लूंगा, थोड़ा माइंड आपका चल रहा होगा, तो आप उस चीज को बता सकते हो कि भाई मैं इतने टाइम में कर सकता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, रोहित सर से रिक्वेस्ट करके क्या चीजें चार मैं कर चार सकता पाँच दिन हूँ। में। 4-5 दिन में, अभी क्या हो रहा है टाइम, अभी क्या डेट है, आज 26 है ना, देखो 4-5 26। तो बचे भी नहीं है इस मंथ में, इसी मंथ में आज कर। 27 है। आज 26 है, नहीं, वो 26 है। 27 है। 26 है, हाँ। 26 है आज। तो 4-5 दिन तो नहीं होगा, बट हाँ मैं आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिलवा सकता हूँ, हम्म, अभी एक्स्ट्रा 2-3 दिन का, 26 तारीख से लेके 2 दिन का एक्स्ट्रा ठीक टाइम है। दिलवा सकता हूँ, कर लोगे? बट एक ठीक है, कंडीशन और है कर इसमें। लूंगा। पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो कंडीशन खुल के बताता हूँ, जो अपने लोग होते हैं, मुझे लगता है आप दोनों लोग आप बैठे हो कैमरा ऑन करके, इट मींस यू आर इंटरेस्टेड, सीरियस पर्सन हो, दैट्स वाई मैंने इस मीटिंग को लिया, वरना मैं रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ।
मैं टाइम नहीं देता। सनी ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था, सर आप प्लीज थोड़ा गाइड कर देना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वरना मैं रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर कॉम्बो ऑफर अभी आपने 7,000 रुपीज दिए हैं, अगर आप कॉम्बो ऑफर का हाफ अमाउंट मेरे पास सेंड करवा देते हो, मेरी पास मेरे इतना कृष्णा अरोड़ा सर से, रोहित अरोड़ा सर से इतना मेरा बॉन्डिंग है। मेरा जो ऑफिस है ना, इसके जस्ट बगल में रोहित अरोड़ा सर का ऑफिस, इतना मेरा बॉन्डिंग है। अगर आप हाफ अमाउंट कर लेते हो, तो हाफ अमाउंट में मेरे पास ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि मैं आपका जो कॉम्बो है ना, आपके नाम से होल्ड करवा दूंगा। क्या करूंगा? होल्ड करवा दूंगा। होल्ड करने से क्या होगा? अब देखो बेनिफिट क्या होगा। सपोज दैट ये वैसे तो आज का टाइम था और कल का टाइम है। अब मान लो कल के बाद ये कंपनी जो है कॉम्बो एक्सपायर कर देती है, कॉम्बो खत्म कर देती है। ठीक है, कॉम्बो खत्म करने के बाद अगर आपका उसी वही कॉम्बो आपके नाम से होल्ड रहेगा, हाफ अमाउंट से होल्ड रहेगा, तो कंपनी वो कॉम्बो अरेंज करके एक्सपायर होने के बाद भी आपको उसी अमाउंट में वही कॉम्बो आपको मिलेगा, सेम अमाउंट में। ये फायदा होगा आपका कॉम्बो होल्ड करने का। मतलब अगर कंपनी एक्सपायर भी करती है तो आपको उसी अमाउंट में कॉम्बो मिल जाएगा। अगर कंपनी एक्सपायर कर देती है, आपको कॉम्बो होल्ड नहीं है, तो भैया 36-40,000 के बीच में लगा के 2cc करना पड़ेगा। तो मुझे एक चीज बताओ भाई, आपके लिए क्या ये चीज अच्छा रहेगा कि आपको ज्यादा पैसा लगा के 2cc करना पड़े? नहीं ना, आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे, क्योंकि भाई हम तो इंडियन माइंडसेट के हैं, जहां हमें 50 रुपए बचते हैं हम तो वहीं जाते हैं। यहाँ तो सीधा 10,000 की बात है, 7-8 हजार रुपए की बात है, राइट? तो मुझे बताओ कि देखो आपके लिए अगर होल्ड करा दो चलेगा? देखो 7,000 रुपए आपने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो 7,000-8,000 रुपीज अगर आप और कर लेते हो और सेंड करवा देते हो आज या कल तक में, तो मेरे लिए 100% श्योरिटी है कि मैं भाई 15,000 का आपको आप रुपए दिखा के आपके उस पर स्क्रीन शॉट कृष्णा सर, रोहित सर से रिक्वेस्ट करके आपके दोनों के नाम से कॉम्बो होल्ड करवा दूंगा। होल्ड करने से ये होगा कि आपको 2 से 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, और एक्सपायर भी करती है कंपनी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बताओ भाई, अभी पॉसिबल है आपके लिए? ये फेवर मैं सबके लिए नहीं करता। अभी पॉसिबल है कि इतना अमाउंट 7-8 हजार रुपए और ये आप कल हो जाएगा। 7-8 हजार रुपए हो जाएगा कल? जी। 7-8 हजार रुपए और करके आप सेंड करा लो, क्योंकि 7,000 मेरे पास ऑलरेडी आया है, और 7-8 हजार रुपए आपका और आ जाता, टोटल हो जाएगा मेरे पास 15,000 रुपीज। तो आपको अरेंज कितने करने पड़ेंगे? और हाफ अमाउंट अरेंज करने हैं, तो उसके लिए आप 2-3 दिन का टाइम ले लेना, उस टाइम ऑफ ओके। पीरियड में कर लेना। हाँ भाई बोलो, कुछ बोल रहे थे? नहीं, ओके बोल रहा था सर। अच्छा ओके बोल रहे थे, चलो ठीक है। तो हो जाएगा आपका। जी। आ, हाँ सर। ट्राई करो करने के लिए। और आपका मैंने सुना कि आप पहले भी काम कर रहे थे, आई थिंक किसी अदर कंपनी में। नहीं, नहीं काम नहीं कर रहा था, फॉरएवर के बारे में बोल रहा था, मैं ज्वाइन किया था। अच्छा ज्वाइन किया था, नहीं मतलब किसी अदर कंपनी में वर्क कर रहे हो क्या? अभी नॉलेज है ओ आप? हाँ हाँ, मैं ऑफलाइन ऑफलाइन सर। ऑफलाइन में क्या कर रहे हो? मैं हेल्थ मार्केटिंग के ऊपर बिजनेस करता हूँ, मैं मैनेजर लेवल में हूँ अभी। अच्छा आप भी मैनेजर लेवल पे हो? कौन सी कंपनी है? नहीं, ये आसाम की है सर। अच्छा क्या नाम है? न्यू लाइफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नाम का है, ऑफलाइन है सर। अच्छा अच्छा। इसमें मुझे कैसे अब क्या होता तक। है इसमें? प्रोडक्ट सेलिंग होता है क्या? हाँ, सेलिंग होता है, मेरे अंडर स्टाफ सेलिंग करते हैं, स्टाफ है। अच्छा अच्छा। इसमें आपका मेरा अभी तक 2020 से 10,000 प्लस पेशेंट्स है। 10,000 प्लस पेशेंट्स हैं आपके पास? ओके, तो इसमें कैसे वर्क, मतलब इनकम कैसे आती है आपकी? इनकम में दो तरह का इनकम देता है। फर्स्ट मतलब कंपनी की तरफ से एक होता है फिक्स इनकम, हम्म। जो एकदम कम होता है 16,500। अच्छा। और और एक होता है कमीशन बेसिस। कमीशन बेसिस में सिलेक्ट करके मैं 45 to 55,000 मिलता है मुझे। अर्न कर लेते हो पर मंथ? हाँ। कितने लोगों को ज्वाइन कराया अभी होगा? अभी नहीं करता हूँ सर। अच्छा अभी नहीं करते, मैनेजर लेवल के बाद भी नहीं करते? नहीं नहीं, मैं मतलब मेरा थोड़ा इशू हुआ था, रिसेंटली मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। अरे अच्छा तो अच्छा। इसीलिए मतलब मैं घर में आया तो मम्मी अकेली है, मैं इकलौता लड़का हूँ। एक मतलब मेरी दीदी है, दीदी का शादी हो गया, और मम्मी अकेली रहती है, तो मैं जा नहीं पाया मतलब। तो आप भी कर लो शादी। नहीं, अभी उम्र नहीं हुआ है सर। कितने साल के हो अभी? मेरा 22। अच्छा, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप यहाँ पे मैनेजर बन जाओगे ना, ट्रस्ट मी, 1 लाख रुपए घर बैठे कमाओगे, सच बता रहा हूँ। और आपका इतना मतलब ये है, अगर आप फॉरएवर कंपनी के बारे में और नॉलेज लोगे और नॉलेज गेन करोगे, और सबसे बड़ी चीज प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज गेन करना। अगर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज है और आप प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे ऐसे पर्सन को जो ऑलरेडी किसी अदर कंपनी में काम कर रहे हैं, सॉरी किसी अदर कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिनका हेल्थ का प्रॉब्लम है, उनको आप रिकमेंड करोगे भाई गारंटी के साथ में, हर एक पर्सन जो भी प्रोडक्ट यूज करे, किसी को यू नो
मोटापा है, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसी को ज्वाइंट का प्रॉब्लम, किसी कुछ भी प्रॉब्लम XYZ, हाँ अगर आप उसको रिकमेंड करोगे 100% बेनिफिट होगा। और जो बेनिफिट होगा एक बार जो प्रोडक्ट यूज करेगा वो दोबारा किसी अदर पर्सन को रिकमेंड करेगा। इस तरीके से आपका बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है। तो ट्राई करो, पूरा हेल्प करेंगे। अभी आपको ऑफलाइन की नॉलेज है, ऑनलाइन बहुत बेस्ट है। ऑनलाइन में तो बहुत जल्दी ग्रो करोगे आप। मतलब मैं ट्रेनिंग ले चुका हूँ, मेरा करीब 1 साल का ट्रेनिंग था, और अभी मैं ट्रेनर के रूप में भी ट्रेनिंग देता हूँ बहुत स्टाफ को। ये मैं इतना दिन जो ऑनलाइन क्लास किया ना, मतलब आपका लगभग 60% सेम हम लोग का ऑफलाइन क्लास का जैसे ही है। लेकिन आज तक मैंने ऑनलाइन किया नहीं, तो इसीलिए मुझे पता नहीं ऑनलाइन के बारे में। ऑनलाइन आपकी ग्रोथ जल्दी होगी, क्योंकि आप पता, आप जैसे मान लो ऑफलाइन में आप कितने लोगों को कनेक्ट कर पाते होंगे। हो सकता है ऑफलाइन में आप अपने आसाम वाले लोगों को ही कनेक्ट कर पाते होंगे, राइट। हाँ। ऑनलाइन में आप ऑल ओवर इंडिया में कनेक्ट कर सकते हो भाई। ऑल ओवर इंडिया में घर बैठे बैठे ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने ये स्किल सीख ली, नोबडी कैन बीट यू। आप सबको बीट कर दोगे, क्योंकि देखो आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी नॉलेज है। अब आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज गेन करना है, इस कंपनी के नॉलेज गेन करना है, देन आपको रन करना है बस। आपको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। और मेन चीज की देखो, हमारे यहाँ भी ना, मतलब कंपनी भी हमारे यहाँ पे लोगों को प्रमोट करती, जो एज ए सर्टिफाइड ट्रेनर जो बन जाते हैं ना, उनको भी कंपनी प्रमोट करती है। अगर आपने नॉलेज अच्छा गेन कर लिया और आपको उस पे स्टेज पे अगर आपको बोलने का तरीका मिल गया भाई, आप पक्का ग्रो कर जाओगे। और देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, कंपनी अच्छी बेकार तो नहीं होती खैर, बट अगर किसी अच्छी कंपनी के साथ में आप काम करते हो, जिस कंपनी में लोगों के बारे में ज्यादा सोचती है। अब जैसे इसमें जो इंसेंटिव है ना भाई, बहुत तगड़े इंसेंटिव है। हर एक पर्सन आप देखोगे ना, मतलब इसमें इंसेंटिव क्वालिफाई कर रहा है। तो इसमें आप बहुत जल्दी ग्रोथ कर लोगे, बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लोगे इसमें। तो ट्राई करो, एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट योर 2CC एंड देन आप वर्क स्टार्ट। मेरा मतलब सर वही प्रॉब्लम के बारे में बोल रहा था मैं, जो मतलब थोड़ा पहले मतलब शेयर करने के लिए हिचकिचा रहा था। अच्छा। अभी बोली, मतलब वो मेरा फादर रिसेंटली एक्सपायर हुए थे ना, हम्म। उनका ट्रीटमेंट, फिर हम लोग का मतलब जो रिचुअल्स होता है वो सब मनाते मनाते मेरा करीब 7.5 लाख का खर्चा हुआ है, जो मेरा अर्निंग का जो सेविंग्स था। अच्छा। तो उसीलिए मतलब मेरा क्या होता है अभी, पहले मतलब पापा का नाम का लोन था, हाँ और हाँ। मतलब बहुतों का मतलब पैसा देना वगैरह था। तो वो सब मतलब देते देते मेरा मंथली 27,300 का EMI भरता मैं, लाइबिलिटी। अच्छा। इसीलिए मुझे मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है या देने के आई लिए। कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बिकॉज अभी आपको फादर एक्सपायर हुए हैं, तो उसमें एक्सपेंस भी होता है ना। और बहुत हाँ सारी सर। चीजें होती हैं जिसमें मतलब टाइम, मतलब बहुत पैसा भी एक्सपेंस हो गया होगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बट अगर आप देखो ट्राई करोगे तो मैनेज हो जाएगा यार, इतना भी ज्यादा नहीं है। बट यहाँ से भी देखो, आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम देखो, वहां से तो आपका फिक्स होता होगा, वहां से तो आएगा ही आपको, जो अभी आप ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हो। बट ये न्यू कंपनी जो आप स्टार्ट कर रहे हो ना, इसमें आप बहुत जल्दी ग्रोथ करोगे। तो ये भी जो भी हाँ आएगा सर। ना, जो भी एक्सपेंस आपका हुआ, बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हो आप। बाकी हाँ सर। हम हैं आपको ग्रोथ कराने के लिए, टेंशन नो। ओके, थैंक यू सर। प्रॉपर हेल्प करेंगे। और आप अभी, हमारा सक्सेस डे होने वाला है नवंबर में, अगर आप पॉसिबल हो तो आओ, आके मिलो। कृष्णा अरोरा वगैरह सर से मिलवाएंगे आपको। और सक्सेस डे आप एक बार अटेंड करो, फॉरएवर का सक्सेस अटेंड कर लोगे ना, फर्स्ट सक्सेस डे है। और बहुत अच्छा मौका है, 25,000 लोग होंगे इसमें, पच्चीस हाँ हजार सर। लोग एक सक्सेस डे में। और जो हमारे कंपनी के जो मतलब मैनेजमेंट है ना, वो US से आ रहा है। बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। अगर पॉसिबल है तो आओ, पासेस के बारे में बात कर लेते, पासेस आपको दिलवा देंगे। ट्राई करो आने के लिए, आके मिलो यहाँ पे, ओके सर। ऑनलाइन मीट करो, ऑफिस वगैरह आओ, बात करके और अच्छे से प्लानिंग देंगे, साथ में फेस टू फेस मिलकर प्लानिंग करेंगे और अच्छे से। आप तो हाँ यार जी। already आपको नॉलेज है, सब कुछ है, तो ट्राई करो 6 महीने के अंदर मैनेजर ठोको। ओके सर। हाँ ट्राई करो, अभी ऑलरेडी आप मैनेजर हो, फॉरएवर में मैनेजर करो आप फटाफट से। हाँ जी। हाँ। और कुछ डाउट है? ना, डाउट वैसा नहीं है सर। चलो तो ट्राई करो, आप कर लोगे ना, मतलब कल तक हाफ अमाउंट कर दोगे? हाँ, मैं ट्राई करूंगा सर, मैं श्योर नहीं बोलूंगा सर। कोई बात नहीं, ट्राई करो, बाकी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ट्राई करूंगा कि सर से मैं रिक्वेस्ट करूँ। अभी भी अगर आप हाफ हाफ अमाउंट दोनों लोग करोगे तो आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको दिला ही पाऊंगा, बट मैं ट्राई करूंगा, और मैं ट्राई करूंगा तो 100% हो ही जाएगा। तो आप ओके अपनी सर। तरफ से 100% दो, बाकी मैं अपनी तरफ से 100% देता हूँ, ओके। हाँ जी। और कोई डाउट स्वराज ओके। भाई आपको, और आपको भाई प्रतीक भाई, कोई डाउट, कुछ डाउट नहीं है क्वेश्चन? सर। नहीं है। चलो ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप लोग करो बढ़िया से, है ना। थैंक यू सर। बाकी फिर मिलते हैं, है ना। बाय। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर।